जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रभात फिजिकल एजुकेशन। आप सभी का प्रभात फिजिकल एजुकेशन के इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये एमपी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि कुछ दिन पहले का है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आप सभी को बहुत सारी चीज़ों में डाउट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स वगैरह नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती हैं। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, फिजिकल एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी सारी अपडेट आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड की प्रॉपर दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो एमपी के जो फॉर्म्स निकले हैं फिजिकल एजुकेशन फील्ड के, उसमें क्या कुछ बताया गया है, क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए और वहाँ के बच्चों के लिए क्या कुछ सीटों का सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जान लेते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बस आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप नए हैं इस चैनल को, तो के चैनल पर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फिजिकल एजुकेशन वाले ग्रुप में ज़रूर इसे भेजिएगा, जिससे और भी बच्चों का हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सीटों की। ठीक है, क्योंकि आवेदन की अगर हम बात करें, तो आवेदन आप सभी को पता होगा कि 28 जनवरी से भरे जाएंगे और 11 फरवरी तक भरे जाएंगे। बाकी शुल्क भी आप देख सकते हैं, 500 रुपये जनरल के लिए, बाकी 250 रुपये अदर सर लोगों के लिए। तो हम बात कर लेते हैं, 20 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छा, सीटों को लेकर के बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट था, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एमपी का मिडिल और प्राइमरी दोनों का ये एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षक खेल हैं, उसमें हालांकि 338 सीटें दी गई हैं। अब अदर स्टेट वाले बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 338 सीटें दिखने में तो ज़्यादा लग रही हैं, बट ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें मिलेंगी? तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए मात्र 23 सीटें ही मिल रही हैं। ये काफ़ी अचंभित करने वाली बात है। अच्छा, अचंभित करने वाली बात इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ के रिजर्वेशन बढ़ा करके जब अतिथि शिक्षकों के लिए जो 25% का आरक्षण रिजर्वेशन था, वो उसको बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है। इसकी वजह से भी सीटें थोड़ी कम हो गई हैं। बाकी 50% अतिथि शिक्षकों का रिजर्व कर दिया गया है, 50% लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बाकी जो सीटें बच रही हैं उस पे बच्चे अपना जनरल वाले फाइट कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप कि 338 सीटों में जनरल को मात्र 23 सीट यानी 23 सीट केवल मिल रही है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश के जो भी फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी 23 सीटें कम नहीं हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो लगे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हाँ चलो, 23 सीटें ही मिल रही हैं या फिर 30 सीट 40 सीट ही मिल रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस पे भी वो फाइट कर सकते हैं। इवन एक एग्ज़ाम तो उनको एक अच्छा एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। जो लोग नहीं भी क्लियर करेंगे, उनको भी एक अच्छा समझने के लिए, पेपर को समझने के, एनालिसिस करने के लिए एक मौका मिल गया है। ठीक है, बाकी अब तैयारी अगर करते हैं तो 21 सीट 23 सीट कम नहीं है, उसमें भी आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। अब 338 सीटें, हालांकि एक चीज़ ये गलत हुआ है थोड़ा सा कि कुछ दिन पहले जब नोटिफिकेशन एमपी की तरफ से जारी हुआ था कि हम वैकेंसी निकालने वाले हैं और हम जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स को कराने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जब निकाली गई थी, तो उसमें एक नोटिस जारी हुआ था। उसमें बताया गया था डिटेल तरीके से कि हम मिडिल में जो स्पोर्ट शिक्षक हैं, स्पोर्ट टीचर हैं, उनके लिए हम 931 पोस्ट निकालने वाले हैं। बट ये काफ़ी गलत हुआ कि बच्चों की तरफ से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 931 पोस्ट आने वाली है। हाँ भाई, वहाँ पे शो ऑफ किया गया था कि हाँ 931 सीटें आने वाली हैं, बट आई नहीं।
तो 931 सीटें ना आकर के यहाँ पे 338 सीटों को ही दिया गया है। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कौन कौन एलिजिबल है। एमपी टेट वर्ग 2 अगर आप क्लियर हैं तो आप ये मिडिल वाले खेल शिक्षक में आप भर सकते हैं, और अगर आप वर्ग 3 क्लियर हैं तो प्राइमरी वाले में आप प्राथमिक शिक्षक खेल में आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, एक चीज़ ये है कि प्राथमिक शिक्षक खेल में जो वैकेंसीज आई हैं उसमें भी थोड़े वैकेंसी मतलब अच्छी वैकेंसी है, उसमें बढ़िया वैकेंसी आई है, क्योंकि 1377 पोस्ट हैं। 1500 के अराउंड इसमें टोटल बच्चे क्वालिफाई हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई हैं। 2500 के अराउंड में मिडिल में क्वालिफाई हैं और 1500 के अराउंड में प्राथमिक में क्वालिफाई हैं। तो मिडिल में अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सीट अच्छी हैं। ठीक है, बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग में 724 पोस्ट हैं, और जनजाति कार्य विभाग में 653 पोस्ट को दिया गया है। ठीक है, इसके जो रिजल्ट का अब आने का जो टेंटेटिव डेट है वो भी बता दिया गया है कि मई में हम रिजल्ट को जारी कर देंगे। तो मई अगर स्टार्टिंग में नहीं तो मई लास्ट में मुझे लगता है कि रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि काफ़ी डिले पहले से ही हो चुका है। 2 साल के अराउंड का वक्त निकल चुका है बच्चों को तैयारी करते हुए और टेट का एग्ज़ाम क्लियर किए हुए। तो अब ये सरकार चाहेगी कि डिले ना हो, तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को क्लियर करके बाकी सारी चीज़ें अपने अंडर में ये लेना चाहेंगे। सिलेबस आप देखे होंगे, सिलेबस का ये है कि सिलेबस में काफ़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस में, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा आसान दिखेंगी, आसान लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटों का जो बंटवारा किया गया है सीधी माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए। तो ओपन के लिए 23 सीटों को दिया गया है पुरुषों के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी एमपी का जो सिलेबस है मिडिल का, वो जो भी सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा सिलेबस है। आप सब देख सकते हैं सारी चीज़ें कि एमपी का जो वहाँ का सिलेबस है वो मतलब ऐसा कुछ आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा जो आप पढ़े नहीं होंगे, जो आप रिवीजन नहीं किए होंगे। चाहे जो भी बच्चे फिजिकल एजुकेशन फील्ड से पहले से जुड़े हैं, वो सारे बच्चों के लिए एक चीज़ होगा कि सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि जो आप पहले से पढ़े नहीं हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई और अगर आप बाकी अगर आप कोई और देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक खेल के जो यूनिट वाइज दिए हुए 20 यूनिट हैं, और सारी चीज़ें बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आपको कठिन लगेंगी या फिर ऐसा लगेगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं है। सारी चीज़ें हैं, नोन चीज़ें हैं, अननोन कुछ भी नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। आप सारी चीज़ें 2 घंटे के टाइमिंग होंगी। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस है। बाकी अगर एमपी को लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट्स है किसी भी फिजिकल एजुकेशन फील्ड के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आपका अगेन मैं सपोर्ट चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, चूँकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों से बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए और प्यारा कमेंट दिया करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी, या फिर अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर अपना कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से फिजिकल एजुकेशन के नहीं जुड़े हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।